नमस्कार दोस्तों, फैक्टो नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, जो कि ट्रेन 18 के नाम से भी जानी जाती है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। वैसे तो इंडियन रेलवे में बहुत सी प्रीमियम ट्रेनें चल रही है, जैसे कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और तेजस। पर बात की जाए वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, तो ये ट्रेन आपको एक नई ट्रेन का अनुभव करवाती है। ये ट्रेन 2019 में लॉन्च हुई थी। इस ट्रेन का ट्रायल 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किया गया था, पर इंडियन ट्रैक्स की कंडीशन को देखते हुए इसे सिर्फ 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाता है। जब इस ट्रेन का ट्रायल किया गया था तो इस ट्रेन के अंदर एक फुल भरा हुआ पानी का गिलास भी रखा गया था, पर इस ट्रेन की स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसका पानी थोड़ा सा भी बाहर नहीं आया। इसीलिए कहा जाता है कि इस ट्रेन में आपको प्लेन जैसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इस ट्रेन के अंदर बहुत से ऐसे फीचर है जो कि आपको किसी और दूसरी ट्रेन में देखने को नहीं मिलते हैं। अगर बात की जाए उन ट्रेनों की जिसमें आपको ऑटोमेटिक गेट देखने को मिलते हैं, तो वंदे भारत ट्रेन के अलावा आपको सिर्फ तेजस एक्सप्रेस में ही ऑटोमेटिक गेट देखने को मिलते हैं। पर वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको और भी ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आपको दूसरी ट्रेनों में नहीं मिलेंगे। इस ट्रेन के अंदर 16 कोचेस लगाए गए हैं, जिसमें से 2 कोच एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए और बाकी 14 कोचेस में आपको इकोनॉमी क्लास देखने को मिलती है। अब अगर बात की जाए कि वंदे भारत एक्सप्रेस के इकोनॉमी क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास में क्या डिफरेंस है, तो इसमें आपको बहुत से डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको एग्जीक्यूटिव क्लास में सीट अरेंजमेंट एक लाइन में 4 सीट का देखने को मिलता है, वहीं इकोनॉमी क्लास में एक लाइन में 5 सीट देखने को मिलती है। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया भी इकोनॉमी क्लास की तुलना में ज़्यादा है, पर इस ट्रेन का किराया आपको राजधानी ट्रेन से भी कम देखने को मिलता है। तो ये बात तो कही जा सकती है कि जो लोग राजधानी में ट्रेवल करते थे वो इस वाली ट्रेन में एक बार जरूर सफ़र करना चाहेंगे। कम किराए के साथ साथ आपको ये ट्रेन न्यू दिल्ली से वाराणसी तक राजधानी ट्रेन के मुकाबले 3 घंटे पहले ही पहुंचा देती है। पर इस ट्रेन में आपको स्लीपर क्लास देखने को नहीं मिलता है, पर फ्यूचर में भारतीय रेलवे इसमें स्लीपर कोचेस को भी लगाने की प्लानिंग कर रही है। इस ट्रेन के अंदर कोचेस के नीचे ट्रैक्शन मोटर लगी होती है, जिसकी वजह से इसमें इंजन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। इस ट्रेन के कोच में आपको ऑनबोर्ड वाईफाई, वन टच एलईडी लाइट, 360 डिग्री घूमने वाली सीट और इंफॉर्मेशन एलईडी स्क्रीन मिलती है, जिसमें नेक्स्ट स्टेशन का नाम और बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है। और इसके साथ साथ आपको इसमें साउंड स्पीकर भी देखने को मिलता है, जिसमें भी आपको इंफॉर्मेशन सुनाई देती है। और इसके अलावा एक बटन दबाकर आप लोको पायलट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। अगर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। इसको 15 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया। ये ट्रेन टोटल 759 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जो कि 8 घंटे में अपना सफर कंप्लीट कर लेती है। पूरी यात्रा के दौरान यह ट्रेन बस 2 स्टेशन पर रुकती है, कानपुर और प्रयागराज। अभी के समय में कुल 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। इन ट्रेन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है वाराणसी से नई दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। यह ट्रेन सोमवार और गुरुवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन दोपहर 3 बजे वाराणसी से चलकर रात 11 बजे दिल्ली पहुंचती है और सुबह 6 बजे दिल्ली से चलकर दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचती है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो यह ट्रेन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलती है। यह ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 6 बजे दिल्ली से चलकर दोपहर 2 बजे कटरा पहुंचती है और वहीं दोपहर 3 बजे कटरा से चलकर रात 11 बजे दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली से कटरा के बीच 655 किलोमीटर का यह सफर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 8 घंटे में पूरा करती है। यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान अंबाला कैंट जंक्शन, लुधियाना जंक्शन और जम्मू तवी पर रुकती है। तीसरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर के बीच चलती है, जिसे 30 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 6:10 पर मुंबई सेंट्रल से चलकर दोपहर 12:25 पर गांधीनगर पहुंचती है और दोपहर 2:05 पर गांधीनगर से चलकर शाम 8:15 पर मुंबई सेंट्रल पर पहुंचती है। मुंबई से गांधीनगर का बीच का 522 किलोमीटर का यह सफर ट्रेन 6 घंटे 15 मिनट में पूरा कर लेती है। यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान वापी, सूरत, वडोदरा जंक्शन और अहमदाबाद जंक्शन पर रुकती है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए
तो यह ट्रेन 13 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली से अंब अंदौरा के बीच शुरू की गई थी। यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 7:30 पर अंब अंदौरा से चलकर दोपहर 12:55 पर नई दिल्ली पर पहुंचती है और सुबह 5:50 पर नई दिल्ली से चलकर 11:05 पर अंब अंदौरा पर पहुंचती है। नई दिल्ली से अंब अंदौरा के बीच 412 किलोमीटर का यह सफर ट्रेन 5 घंटे 25 मिनट में पूरा करती है। यह ट्रेन अंबाला कैंट जंक्शन, चंडीगढ़ जंक्शन, आनंदपुर साहिब और ऊना हिमाचल पर रुकती है। देश में 5वीं वंदे भारत ट्रेन 11 नवंबर 2022 को चेन्नई सेंट्रल से मैसूर जंक्शन के बीच शुरू हुई। यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 5:50 पर चेन्नई सेंट्रल से निकलकर 12:20 पर मैसूर जंक्शन पर पहुंचती है और दोपहर 1:05 पर मैसूर जंक्शन से निकलकर शाम 7:30 पर चेन्नई सेंट्रल पर पहुंचती है। चेन्नई सेंट्रल से मैसूर के बीच 496 किलोमीटर का यह सफर ट्रेन 6 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन काटपाड़ी जंक्शन और केएसआर बेंगलुरु में रुकती है। देश की छठी वंदे भारत एक्सप्रेस बिलासपुर से नागपुर के बीच 11 दिसंबर 2022 में शुरू की गई थी। यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन रात में 1:15 पर बिलासपुर से चलकर सुबह 6:45 पर नागपुर में पहुंचती है और दोपहर 2:05 पर नागपुर से निकलकर शाम को 7:35 पर बिलासपुर में पहुंचती है। नागपुर से बिलासपुर के बीच का 412 किलोमीटर का यह सफर यह ट्रेन 5 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है और अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन रायपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन, राजनांदगांव और गोंदिया जंक्शन पर रुकती है। देश में 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हावड़ा जंक्शन से न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन के बीच 30 दिसंबर 2022 को शुरू हुई थी। यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 5:55 पर हावड़ा जंक्शन से चलकर दोपहर 1:25 पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचती है और दोपहर 3:05 पर न्यू जलपाईगुड़ी से चलकर रात 10:35 पर हावड़ा जंक्शन पर पहुंचती है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच का 561 किलोमीटर का यह सफर ट्रेन 7 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन बोलपुर, शांति निकेतन, मालदा टाउन और बारसोई जंक्शन पर रुकती है। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस 15 जनवरी 2023 को विशाखापट्टनम जंक्शन से सिकंदराबाद जंक्शन के बीच शुरू हुई। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 5:45 पर विशाखापट्टनम से चलकर दोपहर 2:15 पर सिकंदराबाद पहुंचती है और दोपहर 3 बजे सिकंदराबाद जंक्शन से चलकर रात 11:30 पर विशाखापट्टनम पहुंचती है। यह ट्रेन विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद के बीच का 698 किलोमीटर का सफर 8 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन राजमुंद्री, विजयवाड़ा जंक्शन, खम्मन और वारंगल रुकती है। 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 10 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर जंक्शन के बीच शुरू की गई। यह ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 6:05 पर सोलापुर से चलकर दोपहर 12:35 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर पहुंचती है और दोपहर 4:05 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर रात 10:40 तक सोलापुर जंक्शन पहुंच जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सोलापुर जंक्शन के बीच 452 किलोमीटर का यह सफर ट्रेन 6 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन दादर, कल्याण जंक्शन, पुणे जंक्शन और कुर्दावती पर रुकती है। 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो यह ट्रेन 10 फरवरी 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शाहीनगर शिरडी के बीच चलाई गई। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में बाकी सभी दिन चलती है। यह ट्रेन सुबह 6:20 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर दोपहर 11:40 तक शाहीनगर शिरडी पहुंचती है और दोपहर 5:25 पर शाहीनगर शिरडी से चलकर रात 10:50 पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से शाहीनगर शिरडी के बीच 339 किलोमीटर का यह सफर यह ट्रेन 5 घंटे 20 मिनट में पूरा करती है। अपनी यात्रा के दौरान यह ट्रेन दादर सेंट्रल, थाने और नासिक रोड पर रुकती है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। सब्सक्राइब फ्री में होता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।